नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान में गृह युद्ध की आग इस कदर भड़क चुकी है कि अब वहां हालात काबू से बाहर हैं और इन्हीं बेकाबू परिस्थितियों के बीच भारत ने अपने सबसे बड़े, सबसे निर्णायक और सबसे लंबे समय से प्रतीक्षित ऑपरेशन की औपचारिक शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है ऑपरेशन पीओके सिंध। जिस तरह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की भविष्यवाणी की थी, वह अब पाकिस्तान की धरती पर सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय न सिर्फ अपनी सेना के अंदर विद्रोह देख रहा है, बल्कि सत्ता के गलियारों में तख्ता पलट की स्थिति पैदा हो चुकी है। जनरल मुनीर खुद लापता हैं। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस उनका पता नहीं लगा पा रही और पूरे देश भर में ऐसा माहौल बन चुका है कि पाकिस्तान का शासन अब किसी नियंत्रण में नहीं बचा। इसी मौके को भारत ने अपने सबसे बड़े रणनीतिक कदम में तब्दील करते हुए पीओके के साथ साथ सिंध पर भी एक साथ चौतरफा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसकी घोषणा भारतीय सेना के टॉप कमांडर ने आधिकारिक रूप से कर दी है। पिछले 12 घंटों से बॉर्डर पर जिस हलचल को भारत ने तेज किया था, वह अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। भारत ने अपनी सभी यूनिट्स को फॉरवर्ड मोर्चे पर पुश कर दिया है। टैंक रेजिमेंट आगे बढ़ चुकी है। आर्टिलरी सिस्टम हाई रेंज पर तैनात किए जा चुके हैं। लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम सेटअप किए जा चुके हैं और सबसे महत्वपूर्ण, भारत की ड्रोन स्ट्राइक यूनिट्स को फुल अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। और अभी जब आप यह खबर सुन रहे हैं, भारत द्वारा पीओके और सिंध दोनों में अनेक ठिकानों को निशाना बनाकर ध्वस्त किया जा चुका है। पाकिस्तान की सेना बैकफुट पर है। पीओके की हालत वैसे ही हो चुकी है जैसी सिंध में बन रही है, और यह वह स्थिति है जिसको लेकर राजनाथ सिंह के बयान के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा था कि भारत जल्द ही अपनी नई सीमा निर्धारित करेगा और सिंध भारत का प्राकृतिक हिस्सा है। आज वही बात जमीन पर सच बनकर खड़ी है। भारत ने इस बार पहली बार सिंध को 3 दिशाओं से नहीं बल्कि चौतरफा घेर लिया है। नीलम वैली, लोअर वैली, टॉप हाइट्स और अब चौथा मोर्चा एयरबोर्न स्ट्राइक्स के रूप में खोला गया है। भारत ने कमिकाजे ड्रोन की पूरी फ्लाइट को सक्रिय कर दिया है, जो सिंध और पीओके में पाक चौकियों को एक एक करके खत्म कर रहे हैं। जो पाक चौकियां वर्षों से भारतीय सेना पर हमले करने के अड्डे बने हुए थे, अब उन्हीं जगहों पर भारत ने अपने नए ठिकाने स्थापित कर दिए हैं। यह जीत सिर्फ सैन्य जीत नहीं, बल्कि रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों रूपों में भारत की ऐतिहासिक जीत साबित हो रही है, क्योंकि सिंध की जनता भी इस समय भारत के समर्थन में सड़कों पर उतर चुकी है। सिंध, पीओके और बलूचिस्तान तीनों मोर्चों के भीतर लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रहे हैं और वहां की जनता खुले शब्दों में कह रही है कि वह पाकिस्तान के दमन से तंग आ चुकी है और वह भारत के साथ जुड़ना चाहती है। इस पूरे माहौल ने पाकिस्तान सरकार और पाक आर्मी का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया है। भारत इस बार न तो 1965 वाली गलती दोहराने वाला है, न 1971 वाली रुकावट मानने वाला है और न 1999 की तरह बीच रास्ते में रुकने वाला है। भारत ने साफ कर दिया है कि इस बार ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा जब तक सिंध और पीओके दोनों भारतीय नियंत्रण में वापस न आ जाएं, और इसके लिए भारत ने अपने एयरबेस पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। कई एयरबेस से राफेल स्क्वाड्रन उड़ान भर चुके हैं, कुछ ऐसी लोकेशन से भी जहां से राफेल पहले कभी संचालित नहीं किए गए थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है ताकि पाकिस्तानी F-16 की किसी भी नापाक गतिविधि को उसी समय हवा में ध्वस्त कर दिया जाए। पाकिस्तान के F-16 को LOC की तरफ आते देखा गया था और उनके इंजन की गड़गड़ाहट को भारत की फॉरवर्ड पोस्ट ने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन S-400 की तैनाती के बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को पीछे हटना पड़ा। पाकिस्तान में इस समय हालात इतने बेकाबू हैं कि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची तक में भारी विद्रोह फैल चुका है। जनता अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर के खिलाफ नारे लगा रही है। इमरान खान पर जेल में हुए हमले के बाद हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पाकिस्तान की सेना के कई हिस्सों में बगावत जैसी स्थिति बन चुकी है। बलूचिस्तान आज़ादी की मांग कर रहा है। पीओके में भारत समर्थक नारे लग रहे हैं और सिंध की जनता खुलेआम कह रही है कि वे भारत का हिस्सा हैं,
क्योंकि सदियों से सिंध की सांस्कृतिक जड़ें भारत से ही जुड़ी हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ उनका शोषण किया है। भारत के सैन्य नेतृत्व ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यह ऑपरेशन भारत का आंतरिक मामला है और कोई विदेशी ताकत, चाहे अमेरिका हो या कोई और राष्ट्र, भारत के इस एक्शन में दखल देने की कोशिश करेगा तो भारत सख्त जवाब देगा। अमेरिका द्वारा की गई मध्यस्थता की धमकी को भारत ने सीधा खारिज करते हुए साफ संदेश दे दिया है कि अब न तो सीमा विवाद पर बातचीत होगी और न ही किसी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाएगा। इस बार भारत पूरी निर्णायकता के साथ पीओके और सिंध पर फाइनल एक्शन ले रहा है और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजरें पीओके, सिंध और एलओसी पर टिक गई हैं। भारत ने अब तक 220 से अधिक पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया है। 40 से ज्यादा पाक चौकियों को खत्म कर दिया गया है और सिंध के कई बड़े मुख्यालयों को ढा दिया गया है। पाक सेना के हेडक्वार्टर तक पर भारत ने प्रिसिजन स्ट्राइक की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कमांड चेन पूरी तरह टूट चुकी है। जनरल मुनीर गायब हैं, सेना के कई ब्रिगेडियर नियंत्रण से बाहर हैं और पाकिस्तान का पूरा सैन्य ढांचा बिखर चुका है। अमेरिकी और पाक इंटेलिजेंस दोनों ने पुष्टि कर दी है कि भारत एक मेजर मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है और आने वाले 24 घंटों में भारत का यह ऑपरेशन और भी बड़ा रूप लेने वाला है। 29 नवंबर को लेकर जो संकेत दिए जा रहे थे कि भारत बड़ा कदम उठाने वाला है, वह संकेत अब सच साबित हो चुके हैं। भारत ने सिंध को 3 दिशाओं से घेरने के बाद अब चौतरफा ऑपरेशन शुरू करके पाकिस्तान की बची खुची उम्मीदें पूरी तरह खत्म कर दी हैं। पाकिस्तान का पतन अब साफ दिखाई दे रहा है और भारत को यह ऐतिहासिक अवसर मिल चुका है जिसमें वह अपने खोए हुए क्षेत्रों सिंध और पीओके को दोबारा अपने अधीन लाने की स्थिति में है। भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में यह पूरा क्षेत्र भारत के नियंत्रण में होगा। यह सिर्फ सैन्य अभियान नहीं, बल्कि भारत की वह ऐतिहासिक घर वापसी है जिसका इंतजार दशकों से किया जा रहा था और इस बार भारत पीछे नहीं हटने वाला। भारत पीछे नहीं हटने वाला और यही वह दृढ़ निश्चय है जिसने पूरे पाकिस्तान के सत्ता तंत्र को कंपा दिया है, क्योंकि भारत की सेना जिस रफ्तार से सिंध और पीओके में आगे बढ़ रही है, उसने पाकिस्तानी जनरल्स के हाथ पैर सुन्न कर दिए हैं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर और जोधपुर से लेह तक भारतीय सैन्य ठिकानों को फुलवार मोड पर डाल दिया गया है और आपातकालीन बैठकों का द्वार लगातार चल रहा है, जिसमें अब कोई भी कूटनीतिक रुकावट, बातचीत या समझौता शब्दों में नहीं रखा जा रहा। सिर्फ एक ही लक्ष्य है, खोए हुए क्षेत्र वापस लेना। जैसे जैसे भारत की आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम सिंध की रेत पर आग बरसा रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर विद्रोह की लपटें और तेज होती जा रही हैं, क्योंकि कराची में सिंधी नेता खुलेआम भारत का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें 70 सालों में सिर्फ दर्द दिया है, जबकि भारत हमारी असली पहचान है। इसी बीच बलूचिस्तान में भी लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान से अलगाव की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान की सेना इन तीनों मोर्चों पर इतनी बुरी तरह फंस चुकी है कि अब किसी भी दिशा में निकलने की गुंजाइश नहीं बची। भारत ने सिंध में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस तैयार कर दिए हैं, जहां से लगातार ड्रोन स्क्वाड, रॉकेट बैटरी और मोबाइल टैंक रेजिमेंट आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के F-16 ने कई बार भारतीय एयर स्पेस के नजदीक आकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन S-400 की रडार लॉक चेतावनी ने उन्हें उसी पल पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह वही पाकिस्तान है जो कुछ साल पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन आज उसकी हालत यह है कि उसके प्रधानमंत्री खुद जनता के गुस्से से बचने के लिए सैन्य बंकरों में छिपे हुए हैं और सेना के टॉप कमांडर अपनी ही यूनिट्स पर कंट्रोल खो चुके हैं। पीओके में भारत ने इतनी तेजी से नियंत्रण स्थापित किया है कि पाकिस्तानी सैनिकों के पास या तो हथियार डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है या वे खुद भागकर पहाड़ों की तरफ छिपने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल सबसे दिलचस्प स्थिति सिंध में बन चुकी है, जहां भारत की सैन्य कार्रवाई जितनी तेज है, उतनी ही तेज वहां की जनता का भारत के पक्ष में उठता जनसैलाब भी है। गांवों में लोग भारतीय तिरंगा लेकर बाहर निकल रहे हैं। कराची के कुछ हिस्सों में भारत के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि सिंध की जनता
अब पाकिस्तान को अपना शासक मानने को तैयार नहीं है। भारत ने इस स्थिति को देखते हुए मानवीय सहायता की कई यूनिट्स भी तैयार रखी हैं, ताकि जैसे ही कोई क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हो जाए वहां तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। ये इतना बड़ा कदम है कि विश्व राजनीति में इसका प्रभाव दशकों तक महसूस किया जाएगा, क्योंकि एक संप्रभु राष्ट्र का इस तरह टूटना और दूसरा राष्ट्र अपनी खोई हुई भूमि को लौटाने का अभियान चलाना वैश्विक संतुलन को नई दिशा दे देगा। दुनिया भर में कई देश खुलकर भारत का समर्थन कर चुके हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति अब उसके ही गलत निर्णयों, आतंक को बढ़ावा देने की नीतियों और सैन्य तानाशाही का परिणाम है। संयुक्त राष्ट्र में चल रही चर्चा में भी भारत के बयान को गंभीरता से लिया जा रहा है कि पीओके और सिंध भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक हिस्से हैं, जिन्हें पाकिस्तान ने अवैध कब्जे के तहत दशकों तक दबाया हुआ था। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह इस अभियान को किसी भी दबाव में रोकने वाला नहीं, चाहे अमेरिका हो या ब्रिटेन। किसी की भी मध्यस्थता यहां लागू नहीं होगी। भारत का संदेश साफ है। जब पाकिस्तानी आतंकवादी भारत में आतंकी हमले करते थे, तब कोई मध्यस्थता नहीं हुई। तो अब भारत अपने अधिकार वापस ले रहा है, तो किसी भी बाहरी ताकत का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है। इस बीच पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और भी भयावह हो चुकी है। आईएमएफ ने नई किस्त रोक दी है, चीन ने कर्ज रोक दिया है, सऊदी भी अब अपनी सहायता वापस खींच चुका है और देश में खाद्यान्न, ईंधन और बिजली का संकट चरम पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान की जनता अब साफ कह रही है कि उसने सेना के शासन से तंग आकर बगावत का रास्ता चुना है, और यही कारण है कि पीओके, सिंध और बलूचिस्तान तीनों एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार है जब उसकी धरती पर इतना बड़ा जन विद्रोह, सैन्य पतन और बाहरी सैन्य अभियान एक साथ हो रहे हैं। और यही वह स्थिति है जिसका फायदा भारत सैन्य और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर उठा रहा है। भारतीय सेना ने सिंध की तरफ अपनी सबसे उन्नत टैंक रेजिमेंट T-90MS और अर्जुन Mk-1A को भेज दिया है, जो रेगिस्तान मोर्चे पर इतिहास रच रहे हैं। साथ ही ब्रह्मोस के नए ब्लॉक को भी सक्रिय कर दिया गया है, ताकि दुश्मन की किसी भी बची खुची क्षमता को जमीन के भीतर गाड़ा जा सके। पीओके में भारत ने 80% इलाके पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और बाकी की ऊंचाइयों पर भारत की स्पेशल फोर्सेज ने अंतिम चरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारत की सेना जिस गति से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तानी सैनिकों का मनोबल उसी गति से गिर रहा है। और अब जो संकेत मिल रहे हैं वह इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले कुछ घंटों या दिनों में भारत सिंध और पीओके दोनों में पूर्ण नियंत्रण की घोषणा कर सकता है। यह वह क्षण होगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। एक ऐसा भारत जो न सिर्फ निर्णायक है बल्कि न्यायपूर्ण भी, जो अपने खोए हुए हिस्सों को अपनी सीमाओं में शामिल करने के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है और पूरी दुनिया उसकी शक्ति, संयम और नैतिक दृढ़ता को देख रही है। क्योंकि इस बार भारत पीछे नहीं हटने वाला, बल्कि वह उस ऐतिहासिक अध्याय को पूरा करने वाला है जिसकी प्रतीक्षा पीढ़ियों से की जा रही थी। अब हालात ये हैं कि हर मोर्चे पर भारतीय सेना की पकड़ पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है और इसी बदली हुई जमीनी हकीकत ने पाकिस्तान के भीतर उस घबराहट को जन्म दे दिया है जिसकी कल्पना उसने खुद भी नहीं की थी। क्योंकि भारत की रणनीतिक बढ़त सिर्फ एलओसी तक सीमित नहीं रही, बल्कि पीओके के अंदर तक। भारतीय इंटेलिजेंस की पकड़ और सेना की पैठ ने पाक सेना के शीर्ष कमांडरों के भीतर अविश्वास की ऐसी आग लगा दी है जो अब पूरा सिस्टम जला रही है। और इसी अविश्वास का नतीजा यह है कि पाक सैनिक टुकड़ियां एक दूसरे पर ही शक करने लगीं, उनकी सप्लाई चेन चरमराने लगी। हथियारों की कमी ने उनकी तैयारियों को अधूरा कर दिया और भारत की निरंतर दबाव रणनीति ने उन्हें यह समझने पर मजबूर कर दिया कि अब उनकी पुरानी चालें और पुराने तरीके बेकार हो चुके हैं। क्योंकि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि यह सुनिश्चित कर रहा है कि पाकिस्तान दोबारा सीमा पार किसी भी तरह की हरकत करने के बारे में सोच भी न सके और आतंकवादी ढांचों पर लगातार की गई सर्जिकल स्ट्राइक और टारगेटेड ऑपरेशन ने पीओके में छिपे कई बड़े मॉड्यूल को खत्म कर दिया, जिससे उन्हीं के पाले हुए आतंकी अब पाक सेना के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता इस आर्थिक तबाही,
आंतरिक युद्ध और पूरी तरह बिखरते सिस्टम से टूट चुकी है। पेट्रोल और खाने की किल्लत ने लोगों के गुस्से को सड़क पर उतार दिया है। सरकार और सेना पर उठती उंगलियों ने सत्ता के गलियारों को हिला दिया है, और यह सब उस समय हो रहा है जब भारत हर मोर्चे पर संयम और मजबूती के साथ कदम बढ़ा रहा है। दुनिया को बार बार यह संदेश दे रहा है कि भारत का उद्देश्य स्थिरता और आतंक मुक्त वातावरण है। पर अगर किसी ने इसकी सरहद या नागरिकों की ओर गलत निगाह से देखा तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा निर्णायक होगा। इसी संदेश ने वैश्विक मंचों पर भारत की स्थिति को और मजबूत किया है और पाकिस्तान को पहले से भी ज्यादा अलग थलग कर दिया है, क्योंकि दुनिया अब देख रही है कि पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है और भारत बिना शोर शराबे के अपने लक्ष्य पूरे कर रहा है। और जब दोनों देशों की जमीन पर चल रहे हालात की तुलना की जाए तो साफ दिखता है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान उस गर्त में गिर रहा है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। और आने वाले समय में यही स्थिति वह निर्णायक मोड़ बनेगी जहां भारत की पकड़ और मजबूत होगी और पाकिस्तान की कमजोरियों का पर्दाफाश पूरी तरह खुलकर दुनिया के सामने होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।